जी तो इस ट्यूटोरियल में जो है हम डिस्कस करने वाले हैं क्वालिटेटिव डेटा वर्सेस क्वांटिटेटिव डेटा। ठीक है, इससे जो हमारा पिछला ट्यूटोरियल था, ट्यूटोरियल नंबर 5, उसमें हमने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर्ड डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। ठीक है, उस चीज़ों को हमने वहाँ पे डिस्कस किया था। तो इस ट्यूटोरियल में हम यहाँ हमारे पास क्या है, क्वालिटेटिव डेटा वर्सेस क्वांटिटेटिव डेटा। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पे देखते हैं क्या देखने वाले हैं हम यहाँ पे क्वालिटेटिव डेटा कि हमारे पास जो है क्वालिटेटिव डेटा हमारे पास क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देखें क्वालिटेटिव डेटा आल्सो कॉल्ड कैटेगोरिकल डेटा। ठीक है, अब जब भी कोई आपसे पूछे कि क्वालिटेटिव का दूसरा नाम क्या है तो आप क्या कह सकते हैं उसको, कैटेगोरिकल डेटा। ठीक है, क्वालिटेटिव डेटा को क्या कहते हैं, कैटेगोरिकल डेटा भी आप कह सकते हैं। अब ये होता क्या है वो भी यहाँ पे देख लेते हैं। डिस्क्राइब्स क्वालिटीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स। क्वालिटेटिव डेटा क्या डिस्क्राइब करता है, क्या वाजे करता है, क्वालिटीज या कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आपके पास कभी भी कुछ इस किस्म का जो है वो डेटा आ जाता है जिसमें जो है किसी चीज़ की क्वालिटीज़ बयान की गई हो या किसी चीज़ की जो है खुसूसियात जो है वो बयान की गई हो, तो आप कह सकते हैं कि ये डेटा हमारे पास क्या है, क्वालिटेटिव डेटा है या कैटेगोरिकल डेटा है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको देखते हैं मजीद आगे। इट कैन नॉट बी मेजर्ड इन, यहाँ पे आप देखें, इट कैन नॉट बी मेजर्ड इन नंबर्स बट कैन बी ऑब्जर्व्ड। आप इसको नंबर्स की तरह जो है वो मेजर्ड नहीं कर सकते लेकिन ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब ये क्या चीज़ है, मतलब ये किस तरह आप कर सकते हैं, जैसे कि फ़र्ज़ करें एक गाड़ी है, उसका कलर है रेड। ठीक है, तो अब आप उसके कलर को मेजर नहीं कर सकते, उस पर कोई मैथमेटिकली जो है वो ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर सकते, लेकिन उसको जो है आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं और उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इस गाड़ी का कलर क्या है, रेड। तो इस किस्म की चीज़ें जो है वो क्या आती हैं हमारे पास, किस डेटा में आती हैं, वो हमारे पास आती हैं क्वालिटेटिव डेटा में। ठीक है, इट इज़, यहाँ पे आप देखें, इट इज़ ऑफन यूज टू डिस्क्राइब थिंग्स लाइक ओपिनियंस। ठीक है, इस डेटा में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ओपिनियंस, कलर्स, नेम्स, लेबल्स और कैटेगरीज, इस तरह की और भी जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी किस डेटा में आती हैं, वो हमारे पास आती हैं क्वालिटेटिव डेटा में। और ये इन चीज़ों को जो है वो डिस्क्राइब करने के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है, किस चीज़ का, क्वालिटेटिव डेटा का। ठीक है, मज़ीद आगे आप देखें, दिस टाइप ऑफ डेटा फोकसेस ऑन डिस्क्रिप्शंस रेदर देन नंबर्स। इस किस्म के डेटा में आप लोगों को अक्सर जो है वो डिस्क्रिप्शन से नज़र आएंगी, मतलब किसी न किसी चीज़ को डिस्क्राइब किए हुए नज़र आएगा बनिस्बत किसके, नंबर्स के। ठीक है, इसमें न्यूमेरिकल डेटा जो है वो इस टाइप में नहीं होगा, किस में, क्वालिटेटिव डेटा में। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं आपके पास, जैसे कि कलर्स ऑफ कार, जैसे कि मैंने अभी आपको जो है ये एग्जांपल दी थी कार के कलर की, जिसमें जैसे कि रेड, ब्लू, वाइट, येलो, इस तरह के जितने भी कलर्स होंगे वो किस में आ जाएंगे आपके पास, क्वालिटेटिव डेटा में। क्यों, क्योंकि ये किसी चीज़ की जो है क्वालिटी को जो है वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ज़ाहिर कर रहे हैं। इस तरह कस्टमर का फीडबैक, अब कस्टमर का फीडबैक है जैसे कि वो सेटिस्फाइड है, नॉट सेटिस्फाइड है। ठीक है, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी आपके पास क्वालिटेटिव डेटा। देन आपके जेंडर, मेल फीमेल हैं। ठीक है, जितनी भी ये चीज़ें हैं वो सारी किस में आ जाएंगी, क्वालिटेटिव डेटा में। अब यहाँ पे एक हमारे पास नोट दिए हुए हैं, आपने इसको जो है वो गौर से जो है रीड आउट करना है। ये नोट इसी वजह से होते हैं कि ये कुछ इंपॉर्टेंट ही होगा। ठीक है, क्वालिटेटिव डेटा इज यूजफुल व्हेन यू वांट टू अंडरस्टैंड पैटर्न्स। देखिए, मैंने आपको बोला था ना कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकती है आपके लिए। क्वालिटेटिव डेटा को इस्तेमाल किया जाता है कि जब आप पैटर्न को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, जब आप डेटा में ट्रेंड को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, कैटेगरीज को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, रेदर देन द एग्जैक्ट मेजरमेंट्स। ठीक है, एग्जैक्ट चीज़ों की ऐसा समझें कि आप जब किसी ऐसी चीज़ को तरजीह देते हैं बनिस्बत एग्जैक्ट चीज़ के, तो तब जो है आपको क्वालिटेटिव डेटा की जो है वो ज़रूरत पड़ती है। जब आपको कोई डेटा आपके पास है और आप देखना चाहते हैं कि ये डेटा किस तरीके से जो है वो हमारे पास आया है, ठीक है, उसके पैटर्न्स देखना चाहते हैं, उसमें ट्रेंड देखना चाहते हैं कि किस चीज़ का ट्रेंड जो है वो चल रहा है। ठीक है, इस तरह की चीज़ें, तो उस वक्त जो है आपको क्वालिटेटिव डेटा की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है बनिस्बत किसकी, न्यूमेरिकल डेटा या क्वांटिटेटिव डेटा की। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं क्वांटिटेटिव डेटा को भी, तब जो है आपको क्लियर हो जाएगा क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव डेटा। ठीक है, क्वांटिटेटिव डेटा इज द डेटा दैट कैन बी मेजर्ड एंड एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स, जो कि आपके पास मेजर्ड या एक्सप्रेस किया जाए किस में, नंबर्स में।
मतलब क्वांटिटेटिव डेटा में सारी गेम जो है वो नंबर्स की होगी। जितने भी आपके पास नंबर्स में जितना भी कोई डेटा हो तो वो आपके पास क्या होगा, वो सारा आपके पास जो है क्वांटिटेटिव डेटा होगा। ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स क्वांटिटीज, किसी चीज़ की क्वांटिटी को, किसी चीज़ के काउंट को, किसी चीज़ के अमाउंट को। कैन बी यूज फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए यूज़ हो जाता है, या स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए। ठीक है, तो ये इन चीज़ों के लिए जो है वो यूज़ हो जाता है, और इन चीज़ों को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। किन चीज़ों को, यहाँ पे आप देखें, इन चीज़ों को ये रिप्रेजेंट करता है, किसी चीज़ के काउंट्स, अमाउंट्स या क्वांटिटीज़, इस चीज़ों को ये रिप्रेजेंट करता है। और यूज़ किसके लिए किया जाता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए या स्टैटिस्टिकल एनालिसिस परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, ये फ़र्क है किस में, क्वांटिटेटिव डेटा में और क्वालिटेटिव डेटा में। ठीक है, तो ये हमारे पास अभी क्या चल रहा है, क्वांटिटेटिव डेटा। दिस टाइप ऑफ डेटा आंसर क्वेश्चंस लाइक हाउ मच एंड हाउ मैनी और हाउ ऑफन। ठीक है, कि कितना है, इस तरह की चीज़ें जो आपके पास क्वेश्चंस होते हैं वो जो है इस डेटा में जो है आप लागू कर सकते हैं जब आप एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास, एग्जांपल्स ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा, जैसे कि एज, मतलब जितने भी आपके पास न्यूमेरिक कॉलम होंगे वो सारे क्या होंगे, वो सारे जो है आपके पास क्वांटिटेटिव डेटा होंगे। ठीक है, जैसे कि एज, जैसे कि इसमें 25 है, किसी की 18 होगी, किसी की 20, किसी की 50, तो वो सारे किस में आ जाएंगे आपके पास, क्वांटिटेटिव डेटा में। इसी तरह हाइट, ये भी एक न्यूमेरिक डेटा है। इसी तरह नंबर ऑफ प्रोडक्ट, ये भी एक न्यूमेरिक डेटा है। ठीक है, अब यहाँ पे वो बोलता है कि जो आपके पास क्वांटिटेटिव डेटा है ना, ये मज़ीद डिवाइड कर दिया गया है दो टाइप्स में। कौन कौन से है वो भी देख लेते हैं। नंबर वन जो है वो हमारे पास है डिस्क्रीट डेटा, नंबर वन हमारे पास क्या है, वो हमारे पास क्या है, डिस्क्रीट डेटा। अब डिस्क्रीट डेटा क्या है वो भी हम यहाँ पे देखते हैं। डिस्क्रीट डेटा कैन ओनली टेक स्पेसिफिक वैल्यूज होल नंबर्स एंड कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स। ठीक है, जो डिस्क्रीट डेटा है ये आपके पास स्पेसिफिक वैल्यूज पे जो है वो काम करता है। ठीक है, ना कि वैल्यूज की जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उनमें नहीं। किस तरह, यहाँ पे जैसे कि देखें आप, नंबर, यहाँ पे एग्जांपल आपको दी गई, आपको इससे पता चल जाएगा कि डिस्क्रीट डेटा का क्या मतलब है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, जैसे कि आपके पास अगर क्लास में कोई स्टूडेंट्स है ना, तो आपको उनकी तादाद, जैसे कि 15 स्टूडेंट है फ़र्ज़ करें, तो ये जो है आपके पास 15 जो वैल्यू होगी वो आपके पास क्या होगा, डिस्क्रीट डेटा होगा। अब आप, अगर आपके पास कुछ इस किस्म के वैल्यू के जैसे 15.5, अब एक क्लास में 15.5 स्टूडेंट्स तो नहीं हो सकते ना। एग्जैक्ट नंबर जो आपके पास होंगे ना होल नंबर में, जैसे 1 2 3 4 5 इस तरह अप टू सो ऑन, ठीक है, इन्फिनिटी तक, वो आपके पास क्या होगा, वो आपके पास होगा डिस्क्रीट डेटा। लेकिन अगर आपके पास किसी पॉइंट्स में या डेसिमल्स में है तो वो वैल्यू जो है आपके पास डिस्क्रीट नहीं होगी। ठीक है, वो आपके पास क्या होगा, वो आपके पास होगा कंटिन्यूस डेटा। अब कंटिन्यूस डेटा क्या है वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। हमारे पास किधर गया, कंटिन्यूस डेटा ये है। ठीक है, कंटिन्यूस डेटा कैन टेक एनी वैल्यू विद इन अ रेंज इंक्लूडिंग डेसिमल्स। ठीक है, ये एक कोई मखसूस रेंज होती है जिसके अंदर जो है ये वैल्यू होती है, और इसमें डेसिमल्स जो है वो भी इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो वो आपके पास क्या होता है, वो आपके पास कंटिन्यूस डेटा होता है। कोई आपसे पूछे कि कंटिन्यूस डेटा क्या है, तो आप बता सकते हैं कि किसी रेंज के अंदर जो है कोई भी वैल्यू, चाहे वो डेसिमल में हो चाहे वो ना हो डेसिमल में, तो वो सारी क्या होगी, आपके पास कंटिन्यूस डेटा होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि वेट है आपके पास 65 kg, 65.8 kg। अब यहाँ पे आप देखें तो 8 kg, ठीक है, और ये किसी न किसी रेंज में ही होता है ना। वैसे तो नहीं एक बंदे के जो 2 लाख तक जो है वो आप कह रहे हैं कि उसका वेट है, तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक मखसूस रेंज होगी, ठीक है, उस रेंज के अंदर जो है उस बंदे का वेट होगा, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास कंटिन्यूस है। इसी तरह टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर है तो इसकी भी कोई ना कोई रेंज है। ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर जो है इन्फिनिटी या इस तरह नहीं, कुछ एक मखसूस रेंज होगी, और उस मखसूस रेंज के अंदर भी इसकी वैल्यूज जो है वो डेसिमल में भी आ सकती है या बगैर डेसिमल में भी। ठीक है, तो वो आपके पास क्या होगा, वो हमारे पास होगा जी क्वांटिटेटिव डेटा। ठीक है, अब ये हमने उसके एग्जाम्पल्स देखी। अब यहाँ पर भी एक नोट है आपके पास, इस नोट को भी आपने जो है वो तसल्ली से देखना है। क्या है हमारे पास, क्वांटिटेटिव डेटा इज बेस्ट व्हेन यू नीड एग्जैक्ट मेजरमेंट्स। जब आपने एग्जैक्ट मेजरमेंट्स करनी हो तब आपको जो है वो ज़रूरत पड़ती है किस चीज़ की, क्वांटिटेटिव डेटा की। एंड वांट टू परफॉर्म न्यूमेरिकल एनालिसिस, और जब आपको जो है न्यूमेरिकल एनालिसिस जो है वो परफॉर्म करना हो तब जो है आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, क्वांटिटेटिव डेटा की। ठीक है, तो ये था आज का हमारा ट्यूटोरियल जिसमें हमने जो है वो डिस्कस किया है क्या चीज़ है, क्वालिटेटिव डेटा वर्सेस क्वांटिटेटिव डेटा। ठीक है, तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि किस तरह जो है नोट्स डाउनलोड करने हैं। लिंक जो है आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसमें जाके
ट्यूटोरियल नंबर 6 के नोट्स पे क्लिक करके PDF के ऊपर वहाँ पे आपको डाउनलोड का बटन मिलेगा, जस्ट आपने वहाँ पे क्लिक करना और ये नोट्स आपके पास PDF में जो है वो डाउनलोड हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह हाफिज़।